mic check. We are learning Super Archer Blimp. I just want to say कि लोगों को लगता है सुपर आर्चर ब्लिम्प बहुत ही रिस्की अटैक है, बट इफ़ यू डू इट करेक्टली उसका रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है. व्हाट इज़ क्रक्स और कोर ऑफ सुपर आर्चर ब्लिम्प? सुपर आर्चर ब्लिम्प का जो कोर है वो है कि आप बेस की ऐसी वैल्यू निकाल दो जो हमें मेन आर्मी पुश जो रहेगी उसको डैमेज ना कर पाए ज़्यादा. अब वो वैल्यू हम निकालेंगे उसको कैसे, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे. अब सुपर आर्चर ब्लिम्प करने के लिए ऑफ कोर्स सी बात है कि सुपर आर्चर ब्लिम्प जो है वो कोर में पहुंचना चाहिए, जहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है वहाँ पे सेफली पहुंचना चाहिए. सेफली पहुंचाने के लिए अभी हम यूजुअली ग्राउंड अटैक्स में गोलम को यूज़ करते हैं ताकि सारा डिफेंस, सारे ट्रैप्स वो टैंक करे. एयर में हमें गोलम की जगह हम ये यूज़ करेंगे आइस हाउंड या फिर लावा हाउंड, जो सारे सीकिंग एयर माइन खाएगा ताकि ब्लिम्प को कोई प्रॉब्लम ना हो और ब्लिम्प अपनी फेवरेबल लोकेशन पे जा पहुँचे. अब कई बार दिक्कत ये आती है अटैक करते वक्त एयर डिफेंस जो होता है वो बेस के अंदर नहीं होने की जगह बेस के बाहर रहता है. तो बेस के बाहर जब एयर डिफेंस रहेगा तो सीकिंग एयरमाइन जो है, मतलब जो लावा हाउंड है या फिर आइस हाउंड है, वो सीकिंग एयरमाइन ज़्यादा खा नहीं पाएगा. तो उसके जगह हम यूज़ करेंगे 5 या 6 रॉकेट बलून्स, जो क्या करेंगे छोटे छोटे डिफेंसेस जैसे कि आर्चर टावर या फिर कैनन्स है जहाँ पे बेस के बाहर, वहाँ पे वो डिफेंसेस खाएंगे प्लस थोड़ा सा आगे भी पुश करेंगे खुद को. और क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है तो उसी मोमेंट में सारे सीकिंग एयर माइन, एयर बॉम्ब्स खा लेंगे ताकि ब्लिम्प को हमें टैंक कर सके. अब ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई ब्लिम्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्लिम्प को बहुत अंदर ले जाना था बेस के. ये जो सीसी कॉम्पोजिशन है, आई गेस ये सीसी कॉम्पोजिशन बहुत कॉमन है, जिसमें हम 3 सुपर आर्चर लेते हैं, 6 गॉब्लिन और 4 वॉल ब्रेकर्स. इनका फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो फंक्शन ये है कि हमने जो गॉब्लिन लिए हैं वो गॉब्लिन लूअर करेंगे सारे ट्रैप्स को और ट्रैप्स एक्टिवेट कर देंगे ताकि वो जायंट बॉम्ब, सारे बॉम्ब्स, स्प्रिंग ट्रैप्स सब एक्टिवेट करके खा जाए. और फिर डिप्लॉय होंगे 4 के 4 वॉल ब्रेकर्स. वो वॉल ब्रेकर्स क्या करेंगे, अगर ब्लिम्प एक छोटी सी कंपार्टमेंट में लैंड हो गई तो वो उस कंपार्टमेंट को सिर्फ खोलने का काम करेंगे. फिर तो है, फिर तुम्हारे सुपर आर्चर्स वो फोड़ देंगे पूरे बेस को, मतलब उस पॉइंट ऑफ कोर को. अब स्पेल कॉम्पोजिशन में दिक्कत क्या है, अलग अलग टाउन हॉल पे अलग अलग स्पेल्स सीसी में रहेंगे. तो फिर मेरे को कहना ये ही है, रेज और 2 क्लोन ये फिक्स रहेगा. फिर उसमें तुम 6 इनविजिबल ले जाओ, जैसे मैंने 3 इनविजिबल आर्मी में लिया है, 3 इनविजिबल सीसी में. अभी अगर जैसे जैसे टाउन हॉल कम होते जाएगा वैसे वैसे सीसी स्पेल्स भी कम होते जाएंगे. बट तुमने अगर नोटिस किया होगा कि अगर टाउन हॉल हम एक कम कर दे तो फिर टाउन हॉल 16 से टाउन हॉल 15 पे आए, ज़्यादा मेजर डिफेंसेस जैसे कि रिकोशे कैनन, मल्टी आर्चर टावर, वो तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा. टाउन हॉल 15 से 14 पे आए तुम्हें मोनोलिथ नहीं मारना पड़ेगा. तो फिर जो तुम्हारा मेन डिफेंस रहेगा जिसको तुम्हें उड़ाना है वो हर बार बदलते रहेगा. और एक बात, सुपर आर्चर करते वक्त पहले सुपर आर्चर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि सुपर आर्चर्स नर्फ नहीं हुए थे. बट सुपर आर्चर नर्फ होने के बाद हमारा मेन मोटिव जो रहेगा दैट विल बी टेकिंग आउट द टाउन हॉल एंड द वैल्यू सराउंडिंग इट. अब ये तो बहुत कॉमन सेंस सा सेकेंड लास्ट स्टेप है, मतलब इसमें करना क्या है, तुम्हें सुपर आर्चर ब्लिम्प को आने देना है, वो डिप्लॉय करना है, ब्लिम्प फोड़ देना है मैन्युअली और तुरंत इनविजिबल स्पेल डाल देना है. या फिर अगर तुम्हें सेफ खेलना है तो पहले इनविजिबल स्पेल डालो, जैसे ही ब्लिम्प इनविजिबल स्पेल्स के रेडियस में आएगा तब ब्लिम्प खोल दो. जैसे ही खोल दोगे तो पहले गॉब्लिन्स बाहर निकलेंगे, फिर वॉल ब्रेकर्स बाहर निकलेंगे. जैसे ही उनका काम हो जाएगा उसमें शायद 5 सेकंड लग सकता है, जैसे कि गॉब्लिन बाहर जाएंगे, इनविजिबल स्पेल के मर जाएंगे, वॉल ब्रेकर अपना वॉल तोड़ देंगे. तो ये जब जैसे ही हो जाएगा, यू फर्स्ट डिप्लॉय द सेकेंड इनविजिबल स्पेल ताकि सुपर आर्चर्स जो उसके बाद डिप्लॉय होंगे वो मरे ना
और फिर रेज और क्लोन का इस्तेमाल करना है ताकि सिर्फ सुपर आर्चर्स ही रेज और क्लोन हो, ताकि तुम्हारा क्लोन इन गॉब्लिन्स पे और वॉल ब्रेकर्स पे वेस्ट ना हो जाए। अब ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट स्लाइड था। समरी एक बार बस पढ़ लो, मैंने समराइज करके रखा अच्छे से, एक बार समरी पढ़ लो। ओके फाइन। मैं ये भी सोच सकता था कि तुम लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। माय बैड गाइस, माय बैड। अब इसमें मैंने जो है नया हीरो यूज़ किया है विच इज़ मिनियन प्रिंस। मिनियन प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि मिनियन प्रिंस का वो जो फ्रीजिंग एबिलिटी है वो पूरा फ्रीज कर देगा जो भी डिफेंसेस बचेंगे। और मिनियन प्रिंस तुम यूज़ करोगे तुम्हारे मेन आर्मी पुश के साथ, जो मेन आर्मी चलेगी सुपर आर्चर वाला पूरा पार्ट होने के बाद, जो वार्डन के साथ चलेगी ना, उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे। बट अगर तुम्हें किंग यूज़ करना है, अगर तुम्हारे किंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो तुम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, किंग पे अर्थक्वेक बूट्स लगाओ, स्पाइकी बॉल लगाओ, उससे एक कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा, उसी के साथ क्वीन भी छोड़ देना, फनल भी बन जाएगा तुम्हारा। तो किंग और क्वीन बहुत बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे ही फनल अच्छे से क्रिएट हो जाए तो तुम अपनी मेन आर्मी पीछे से डाल देना और फिर वार्डन की एबिलिटी दबा देना, ताकि किंग और क्वीन दोनों प्रोटेक्टेड रहे। अब ये अटैक देखो, ये जो बेस है, यहाँ पे मैंने क्या देखा, बेस पे कोर में तो बहुत वैल्यू मिल रही है और इधर पॉइजन टावर है, इधर पॉइजन टावर है। करना ये था कि ये जो एयर डिफेंस है इसको कैसे है वो बेस के अंदर रखा गया है, तो मैंने यूज़ किया लावा हाउंड और मैंने ब्लिम्प डाली यहाँ से 3 o'clock से, ताकि ब्लिम्प सीधा जाके पॉइजन के थोड़े साइड को फटे। और मैंने लावा हाउंड को स्ट्रेटेजिकली डाला है ताकि ये जो पॉइजन टावर है, ये देखो उसका रेडियस मैंने दिखाया है यहाँ पे। यस। तो फिर मेरे को कहना ये है कि मैंने ऐसा डाला है कि पॉइजन एक्टिवेट हो जाए और वो मेरे सुपर आर्चर ब्लिम्प में से सुपर आर्चर्स को अफेक्ट ना करे, ताकि सुपर आर्चर पॉइजन में मर ना जाए। अब लोग ई टाइटन सीसी रखते हैं। ये जो ई टाइटन है इसका ऑरा रेडियस होता है। ये ऑरा रेडियस क्या करेगा, हमारे पूरे सुपर आर्चर्स को मार सकता है। तो फिर लकीली यहाँ पे बलून्स और आई साउंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंट थे, तो फिर ई टाइटन का कुछ करना नहीं पड़ा। देखो मैंने पहले इनविजिबल स्पेल डाला टू बी सेफ, देन वहाँ पे ब्लिम्प को मैन्युअली फोड़ा। ब्लिम्प को मैन्युअली फोड़ने के बाद पहले गॉब्लिन बाहर आएंगे, थोड़े ट्रैप्स खाएंगे, वॉल ब्रेकर्स आएंगे, वॉल ब्रेक करेंगे, फिर सुपर एचएस डिप्लॉय होंगी, फिर मैं उनको रेज क्लोन करूँगा। और फिर 5-5 सेकंड में, 4-4 सेकंड में, जैसे ही मुझे लगे कि इनविजिबल ख़त्म होने वाला है तब मैं इनविजिबल डिप्लॉय करूँगा। अब यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मैंने ज़रा सा ज़्यादा लेट डाल दिया इनविजिबल स्पेल। ऐसे हो सकता था कि मल्टी आर्चर टावर मेरे सुपर आर्चर्स को टारगेट करे या फिर स्कैटर शॉट टारगेट करे और उनको पूरा ही तबाह कर दे। अब मेरा पॉइंट इज सुपर आर्चर ने क्या क्या किया देखो, सीसी को बाहर निकाला, उसने टाउन हॉल को मार गिराया, मल्टी आर्चर टावर निकाला, स्पेल टावर निकाला, 2 स्कैटर शॉट निकाले जो सामने और पीछे वाले हैं। सो बहुत बड़ी वैल्यू निकाल ली सुपर आर्चर ने। बट सुपर आर्चर का मेन मोटिव ये है कि तुम टाउन हॉल के साथ वाली वैल्यू निकालो, ताकि टाउन हॉल तुम्हारे आर्मी को प्रॉब्लम ना दे सके। मतलब हमारा जो है मोटिव वो ये है कि आर्मी उस टाउन हॉल के पॉइजन में जाके मरे ना, और हम वार्डन एबिलिटी बचा के रखें एक ऐसे सिचुएशन के लिए जहाँ पे ट्रैप्स ज़्यादा है या फिर डिफेंसेस ज़्यादा है। अब देखना, मैंने नीचे क्वीन डिप्लॉय करी। एक सेकेंड, यस। तो मेरे को कहना यह है, आई डिप्लॉयड द क्वीन, क्रिएटेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फनल, इस साइड पे ड्रैगन डिप्लॉय किया ताकि वो आर्मी कैंप को निकाल ले, फिर मैंने पूरी आर्मी स्पैम करी।
अब मुझे ड्रैगन और ड्रैगन राइडर्स का कॉम्बिनेशन क्यों पसंद है, क्योंकि ड्रैगन राइडर जो है वो डिफेंस को टारगेट करेगा और ड्रैगन्स जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। अब इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड इटर्नल टोम एंड हीलिंग टोम, आई गेस, यस। तो ये यूज़ करते क्या होगा, जो आरपी रहेगी वो इमॉर्टल रहेगी, लाइक 8 7 8 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मेरी आरसी और क्वीन स्प्लिट हो गए, अगर वो आर्मी के साथ जाते तो ये अटैक और भी स्ट्रांग होता, बट कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया। फाइन 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 फाइन, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे मैंने चेक किया पहले मेरा मिनियन प्रिंस जा कहाँ रहा है और किसको टारगेट कर रहा है। अब सबने तो मिनियन प्रिंस अनलॉक कर ही लिया होगा जो भी सीओसी खेल रहे हैं। तो ये देखो मैंने चेक किया, मिनियन प्रिंस इज टारगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, जो कि ईगल वाली डायरेक्शन है। तो फिर ईगल के पीछे मेरे को दो मेजर डिफेंस दिख रहे हैं, तीन मेजर डिफेंस दिख रहे हैं, एक्सबो, पॉइजन टावर और एयर डिफेंस और ईगल और मल्टी आर्चर। तो मैंने इन सबको फ्रीज कर दिया मिनियन प्रिंस की एबिलिटी दबा के। अब ये सब फ्रीज हो गया, तो फिर हमारी आर्मी वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी, और क्योंकि फ्रीज है तो आर्मी को एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। अगर तुमने नोटिस किया मेरे हीरोज़ बहुत लो लेवल के हैं, तभी भी ये अटैक निकल जा रहा है। अब फिर तो क्या था, जो था वो बस क्लीन अप था, बेस को पूरा क्लीन अप करना था। ये हुआ एक अटैक। अब देखो अब देखो अब देखो, ये अटैक में मैंने क्या करा है देखो। अब यहाँ पे प्लान बहुत सिंपल है, मुझे मेरी जो ब्लिम्प है वो ऐसे कोर में पहुँचानी है ताकि मेरा ब्लिम्प ये जो है मोनोलिथ, ये टाउन हॉल, उसके पीछे का इन्फर्नो टावर, ऐसी बहुत सारी वैल्यू निकाल पाए। पर यहाँ तक ब्लिम्प पहुँचने तक कहीं पे भी सीकिंग एयर माइन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सीकिंग एयर माइन हो सकता है इन दो वॉल्स के बीच में, रेस टावर के साइड को सीकिंग एयर माइन हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पे है। तो मुझे पहले आइडिया ये आई कि मैं एयर डिफेंस को इनविजिबल करूँ, इस एयर डिफेंस को इनविजिबल करूँ, ताकि जो लावा हाउंड है वो अगर मैं बीच में से डिप्लॉय करूँगा वो किसी एक एयर डिफेंस के पास जाएगा, जिस भी साइड जाएगा उस साइड पे मैं ब्लिम्प डाल दूंगा, ताकि वो उस साइड पे से सारे सीकिंग एयरमैन निकालते जाए और ब्लिम्प वैसे ही अंडर कोर के अंदर आते जाए। ये मेरा फर्स्ट प्लान था, बट फिर मैंने सोचा कि यार क्यों यार दो इनविजिबल वेस्ट करे, उससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने निकाले रॉकेट बलून्स। रॉकेट बलून से पहला एयर डिफेंस निकाला। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि मैं एयर डिफेंस तो निकाल ही लूँगा रॉकेट बलून से, पर क्या अगर मैं इसको पूरा जो कंपार्टमेंट है इसको सीधा फायर बॉल कर दूँ। फायर बॉल करने से क्या होगा, पूरा कंपार्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा, नीचे का कंपार्टमेंट सुपर आर्चर निकाल लेगी, आर्मी डिप्लॉय करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों पे रॉकेट लून डाल दिया ताकि इधर अगर मैं वार्डन को डिप्लॉय करूँ तो फिर मेरा फायरबॉल जो है वो इस आर्चर टावर या फिर इस मॉर्टर को हिट ना करे और फायरबॉल को ज़ीरो वैल्यू मिले, तो वो मुझे होना नहीं देना था। और सेकंड मेरा मोटिव ये था कि जब मैं इधर रॉयल चैम्पियन को डिप्लॉय करूँगा तो रॉयल चैम्पियन ये तीनों को, आर्चर टावर्स, कैनन्स और इसको निकाल ले, ताकि सीधा मेरा फायरबॉल जो है वो ईगल आर्टिलरी को हिट हो। एबिलिटी यूज़ करी। एबिलिटी यूज़ करते ही मैंने एक ये रॉकेट बलून डाल दिया ताकि सीधा फायरबॉल बन सके ईगल आर्टिलरी पे। जैसे ही फायरबॉल हो गया, एक क्लियर व्यू मिल गया, क्योंकि अभी दोनों एयर डिफेंस नहीं है तो पीछे वाले बेस पे दो एयर डिफेंस है, तो उसमें से एक पे पक्का लावा हाउंड जाके गिरेगा, तो जहाँ पे जाएगा वहाँ से मैं ब्लिम्प डाल दूंगा। और पीछे से आ गई मेरी पूरी आर्मी ताकि बुढ़ा आर्मी को सपोर्ट करे। अब लकीली यहाँ पे कोई सीकिंग एयरमाइन थी नहीं, तो मेरी ब्लिम्प बच गई, पर अगर कोई होती तो फिर लावा हाउंड ले जाता उस सीकिंग एयरमाइन को। अब जैसे ही मेरी ये सीकिंग एयरमाइन कहा, ब्लिम्प आई, ब्लिम्प पे मैंने इनविजिबल डाला ताकि ब्लिम्प सेफ रहे। फिर मैंने ब्लिम्प को डिप्लॉय करा, मैन्युअली पॉपअप करा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है ताकि सुपर आर्चर्स फिर यहीं पे
बने रहें और उससे बाहर ना निकले। तो फिर इसीलिए मैंने वॉल ब्रेकर्स ले रखे ताकि वो वॉल ब्रेकर्स इस छोटे से कंपार्टमेंट को तोड़ दें और सुपर आर्चर डिप्लॉय जब हो तो वो आसपास बेस में घूम सके। इफ़ यू नोटिस मैंने अभी तक 2 हीरो डिप्लॉय करे ही नहीं है, 70 लेवल का मिनियन प्रिंस और 60 लेवल की क्वीन। मतलब देख रहे हो जो लेवल मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है तुम्हें, अब सुपर आर्चर पूरा कोर खा जाएंगे, देख लेना। वो स्कैटर शॉट, मोनोलिथ, टाउन हॉल, ये इन्फर्नो टावर, बैटल बिल्डर्स, इसका तो कोई छोड़ो, ये रेज टावर, सब खा जाएंगे भाई, देख लेना। आर्मी पीछे पीछे से आएगी। अब देखना यहाँ पे फ़नल मैंने बनाया नहीं था, थोड़ा सा जल्दबाजी में पूरी आर्मी स्पैम कर दी, उसके कारण ऊपर थोड़े ड्रैगन चले गए, थोड़े ड्रैगन यहाँ आए और थोड़े से ड्रैगन राइडर यहाँ आए। अब ड्रैगन राइडर यहाँ आएंगे, मेरे पास 2 अभी भी इनविजिबल स्पेल बचे हैं, तो मैं थोड़ा सा इन्फर्नो टावर पर डालूंगा ताकि इन्फर्नो टावर टिक डाउन हो जाए, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो टावर है तो फिर वो ड्रैगन राइडर्स को मार गिराएगा और वो लिमिटेड नंबर में। पहला इनविजिबल वहाँ जाएगा और दूसरा इनविजिबल जाएगा जहाँ पे भी ज़्यादा डैमेज होगा। अब मेरे को लग रहा था कि ये अटैक हो तो जाएगा, बट फिर मैंने देखा कि नियरली अटैक के ड्रैगन राइडर मरते हैं तो वो एयर डिफेंस को टेक डाउन नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि एयर डिफेंस ने अगर इन तीनों ड्रैगन को पकड़ लिया तो ये अटैक तो फेल है और मैं पूरा ही अटैक फेल कर जाऊंगा, चारों हीरो डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा मिनियन प्रिंस को डिप्लॉय कर देते हैं, वहाँ पे इसकी एबिलिटी काम में आई, देख लेना। पूरा एयर डिफेंस फ्रीज हो गया और इसी के साथ ये अटैक भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया बिना एक हीरो के डिप्लॉय करे। तुम देख रहे हो 42 लेवल का वार्डन है, समझ रहे हो तुम, 42 लेवल का वार्डन, 60 लेवल की क्वीन, 42 लेवल की आरसी के साथ हम अटैक कर रहे हैं। हालांकि बेस भी बहुत रश था, बट ये स्ट्रेटजी हर बार काम करेगी। एक बार बूस्ट करके देखो आर्मी को, एक बार हीरोज़ को बूस्ट करके देखना, फिर तो तुम्हें ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा इसमें। ख़त्म, बिना फनल क्या हो गया ये तो। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर मी। मेरे को बस ये आर्मी सिखाने थे आपको, मैं ऐसे ही आर्मीज़ नए नए स्ट्रेटजीज़ लेते आऊँगा आपके लिए हर एक वीक में एक बार, प्रॉबली नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।